उधर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 2 लिस्ट जारी कर चुकी है और जिसमें रफी खान, अमीन कागजी, अर्चना शर्मा का विरोध होने के बावजूद भी लिस्ट में शामिल किया गया। दूसरी लिस्ट में किशन पॉल विधानसभा सीट से अमीन कागजी को टिकट मिला है। अमीन कागजी को टिकट मिलने पर अमीन कागजी के पास नवतेज टीवी की टीम पहुंची और उनसे खास बातचीत की। चलिए दिखाते हैं आपको। जहाँ भाजपा में दूसरी लिस्ट के आने के बाद भी विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा है, वहीं कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट के दावेदारों को सामने ला दिया है। कह सकते हैं कि बहुत ही तालमेल से या आपसी समझ से जो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। इसी पर आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ किशन पोल बाज़ार से अमीन कागजी हैं, जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिली है, जो जीत का दावा करते हैं क्योंकि 2018 के चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। सीधी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अमीन कागजी हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ एजेंडा लेके वो अब जनता के बीच जाने वाले हैं। सर क्या आपका एजेंडा है जिसको लेके जनता के बीच आप जाएंगे? क्योंकि जब कांग्रेस वॉर रूम के बाहर मीटिंग चल रही थी तो कहीं ना कहीं देखने को मिला था कि थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन हो रहा था आपके नाम के लिए, तो क्या अब कुछ खास रहेगा, बताएं। देखिए, जो लोग उस वक्त जो विरोध कर रहे थे वो जितने भी लोग थे, किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से कोई ताल्लुक नहीं था उनका। वो एक प्रायोजित प्रोग्राम किसी लोगों द्वारा किया गया था, ये नाम मैं बताना उचित नहीं समझता। लेकिन हमारे सामने एक चैलेंज है, कांग्रेस पार्टी के सामने एक चैलेंज है कि गवर्नमेंट दोबारा हम कैसे बनाएं। और जो यहाँ का ट्रेंड है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार कांग्रेस रहती है, उसको लेकर अब की बार ये जो रिवाज है, परंपरा है, वो टूटने जा रही है। राजस्थान सरकार ने जो 5 साल में काम किए हैं, चाहे कोरोना का टाइम हो या उसके बाद में जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, महंगाई राहत कैंप हैं, इसमें जो धरातल पे जो ज़मीनी लोग हैं, जो गांव ढाणी देहात में जिनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए था, वो पहुंच रहा है। जहां तक किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, किशनपोल में हमने वो काम किए जो यहाँ बहुत लंबे अरसे से काम नहीं हुए थे। जैसे यहाँ पे सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है जो हम बनवा रहे हैं, यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज की डिमांड 35-40 साल से थी, वो हम बना रहे हैं। दरबार स्कूल जो हिस्टोरिकल स्कूल था वो ख़त्म हो गया था बिल्कुल, उसमें भैरव सिंह जी जैसे कद्दावर नेता ने जिसने अपना शुरुआती पढ़ाई पढ़ी, वो स्कूल हम दोबारा बनाए। उसको हमने आज इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया। सारी 270 करोड़ की हम सीवरेज लाइनें, तो हमारे पास बोलने के लिए बहुत जगह है। 15 साल वर्सेस 5 साल। सर देखा जा रहा है कि जब कांग्रेस की चाहे पहली लिस्ट हो या दूसरी लिस्ट हो, जो नाम सामने आ रहे हैं बहुत ही जाने पहचाने हैं और एक तरीके से कहा जाए कि बहुत तालमेल बैठा के ये नाम सामने ला रही है सरकार। तो क्या सरकार को ये डर है कि भाई कोई विरोध ना हो, क्योंकि भाजपा में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय है और हम सब समझते हैं उसको। एक ऑब्जेक्ट सारे ऊपर से लेके नीचे जितने भी सर्वे हुए, जितने भी ऑब्जर्वर्स आए, जितने भी स्क्रूटनी की स्क्रीनिंग कमेटी थी, उनके सामने एक ही लक्ष्य माननीय राहुल गांधी जी ने दिया था, जिसका आधार था विनेबिलिटी। तो जिन लोगों ने पिछले 5 साल जनता के साथ लगकर लोगों की सेवा की और जो जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी आई, जिनके सर्वे अच्छे आए, उन सबको टिकट दिए। तो विरोध तो इसलिए नहीं है कि जो लोग विरोध कर रहे थे, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की ये खूबसूरती है कि जब किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलता है तो बाकी सारे लोग परिवार की तरह साथ में उसके जुटते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। सर जैसे कि चुनाव आता है तो हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, सब परिवार का नाम एक लेती है, क्योंकि जाहिर सी बात है। तो क्या लगता है कि जो लोग विरोध में हैं उनका समर्थन आपको मिलेगा? क्योंकि ये तो बात सही है कि जहाँ नाम होता है वहाँ पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। तो जहाँ लोग विरोध कर रहे हैं वो आपका साथ देंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ कि जो लोग कल तक या परसों तक जो मेरा विरोध कर रहे थे, उनमें से अधिकांश के रात को मेरे पास फ़ोन भी आए, कुछ लोग माला पहनाने भी आए। मैंने जैसा आपको कहा कि टिकट मांगने की कांग्रेस पार्टी में एक स्वतंत्रता है। एक कोई भी आदमी टिकट मांग सकता है। टिकट मांगने को
लेकर मैं उनसे नाराज़ हो जाऊं या उनको पार्टी टिकट ना दे तो हमारे आपसी संबंध में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे और मेरे साथ लग के काम करेंगे और हम कांग्रेस को जिताएंगे। सर 2013 के जो इलेक्शन थे उसमें आपने हार का सामना करा, 18 में जीत का करा और अब 2023 का इलेक्शन है, तो क्या कहेंगे कि इस बार क्या नए मुद्दे हैं, क्योंकि चाहे शिक्षा हो या बेरोज़गारी हो या महिला हो, ये तो नेसेसरी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नई हैं और आप इस बार करना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इसमें जो 15 साल में जो हालात ख़राब हुए थे वो 5 साल में एक साथ सही नहीं हो सकते। आपको सब लोगों को पता है कि इन 5 सालों में 2 साल का समय एक कठिन दौर कोरोना का निकला, उसके बावजूद भी हमने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है। 15 दिन पहले हमने 270 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हुए। सीवरेज लाइन हम पूरे किशनपोल की परकोटे की चेंज कर रहे हैं, हमारी विधानसभा क्षेत्र का उसके अंदर पूरा हिस्सा है। तो ये मूलभूत सुविधाएं हमको ज़ीरो लेवल पे जाके, ग्राउंड लेवल पे जाके हमको सही करने की आवश्यकता है। सीवरेज के साथ में हमने बहुत सारी सड़कें बनाई, बहुत सारे हमने और बहुत सारे काम किए, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, हमने स्कूल जीर्णोद्धार किए, हमने बरामदे सही किए, हमने हर तरफ ध्यान दिया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अछूती हो। साथ में सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिसमें चिरंजीवी है, एक्सीडेंटल बीमा है, कामधेनु योजना है, हर घर को राशन है, ये सारी योजनाएं लेकर हम फील्ड में जाएंगे और निश्चित तौर से कांग्रेस जीतेगी। सर विरोध प्रदर्शन जैसे भाजपा में कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, चाहे लिस्ट पहली हो या दूसरी हो, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं आया, तो क्या तालमेल बैठा, क्या कुछ खास रहा है? क्योंकि एक भी अभी तक जो दोनों लिस्टें सामने आई हैं उसके लिए कोई विरोध नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम शांति से कह सकते हैं कि जैसे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ रहे हो, ऐसे काम किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जितना इनडिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी में है उतना कहीं नहीं है। आज उसका सारा ये देखने को मिल रहा है कि वो जो बात कहते हैं या कहते थे उनकी बोलती बंद है। उनके पास कैंडिडेट नहीं, उनके पास लड़ने के लिए आदमी नहीं। 7 आदमी उन्होंने एमपी लड़ाए और सुन रहे हैं और लड़ेंगे। तो जब उनके पास यहाँ पे लड़ने के लिए सामान ही नहीं है और जो बहुत अच्छे लोग हैं जो इलेक्शन लड़ सकते थे, फाइट में आ सकते थे, उनको सेट असाइड कर दिया, उनको साइड में रख दिया। इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स ने सारा इनका गेम खराब कर दिया। आपस में लड़ कर इन्होंने एक दूसरे के लोगों के टिकट कटवाए। जो लोग विनेबल थे उन लोगों की जब टिकट कटते हैं तो लोगों में आक्रोश होता है, उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश होता है, उनकी वहाँ की जनता में आक्रोश होता है। इसीलिए जिन लोगों के टिकट कटे हैं उनको आप देखिए, वो आंकिया करके एक चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया है, उसके विरोध प्रदर्शन में 8 से 10 हज़ार आदमी उसके साथ लग के और नरपत सिंह जी का विरोध कर रहे हैं। तो जो आदमी 3 बार विधायक जिस क्षेत्र से रहा हो, जिसके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं हो, उसको टिकट यहाँ से, जहाँ नरपत सिंह जी यहाँ पे इलेक्शन लड़ते 3-3, 4-4 बार यहाँ से एमएलए रहे, उनका टिकट यहाँ काट के एक सिटिंग एमएलए का टिकट काटा, सिटिंग एमएलए को काट के सिटिंग एमएलए की जगह भेजना, तो ये एक कंप्लीट फेलियर है, कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर इसको मानते हैं और इसके दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर से देखने को मिलेंगे। सर बात करें चुनाव की, तो क्या इस बार ये जो चैन बनी आई है हमेशा की तरह वो टूटेगी, और अगर टूटती है तो सीएम के फेस में किसको देखते हैं? देखिए, हमारे तो हमेशा जो भी फैसला होता है वो सारे विधायक दल के, जो विधायक दल का नेता होता है उसको सारे विधायक चुनते हैं। हम मेजॉरिटी में आएंगे और हम फिर से सरकार बनाएंगे, इतना कह सकता हूँ। और जिन्होंने काम किया है वो काम करेंगे। मुद्दा यह है कि पहले हम सरकार जीत के सरकार के नंबर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 156 हम जीत के आएंगे, तो वो हमारी लक्ष्य है, हम उसको अर्जुन की तरह देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कंप्लीट फेल्यूर है। इन
जितने भी चाहे सीईसी हो, चाहे इनकी स्क्रीनिंग कमेटी हो, चाहे इनके आपस के नेताओं की लड़ाई हो, उन लोगों के इन्होंने टिकट काट दिए जो या उनके लोग ये समझते थे कि हम फिर से जीत के भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। और निश्चित तौर से जहां इनके कार्यकर्ताओं के साथ इनके शीर्ष नेताओं ने जहां जाति करी है, भारतीय जनता पार्टी को उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन है, क्या मेन एजेंडे रहेंगे जनता के बीच जाने का? क्या लगता है आपको कि किशन पोल बाजार में अभी भी इस चीज़ को करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा हाईलाइट हो? देखिए, सबसे पहला लक्ष्य तो है अधूरे कामों को पूरा करना। 450 करोड़ से अधिक के काम हमारे हाथ में हैं। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये सारे काम रुक जाएंगे। लोगों को इस बात का एहसास है। लोग समझ चुके हैं कि 15 साल में जिस विधानसभा क्षेत्र का बिल्कुल उसका सत्यानाश हो गया था, ये समझ लिया आप। कॉन्स्टिट्यूंसी की ना सड़कें सही थी, ना सीवरेज सही थी, ना स्कूल सही थे, ना हॉस्पिटल्स थे, ना सारा इंफ्रा ख़त्म हो गया था। उस इंफ्रा को हमने बनाने के लिए टेकअप करा है। अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारी चीज़ें बननी है। तो हम तो यही कहेंगे लोगों को, जो 450 करोड़ के काम हमारे हाथ में हैं उसको हमें करना है। उसके बाद नई चीज़ें और खोलेंगे और इसका नवीनीकरण करेंगे और फिर से सरकार बनेगी, जब भी संभव हो पाएगा। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जिसने आपका साथ दिया, जिसने आपके लिए सेवाएं करी, हमने आपके लिए काम किया क्षेत्र के लोगों के साथ में, तो क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ रहेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम भी जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ अमीन कागजी, जिनका कहना है कि एक बार नहीं बार बार इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी और हम लोगों का साथ दे रहे हैं तो लोग भी हमारा साथ दें, तभी एकजुट होकर हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस सरकार को वापस लाएंगे। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर।